कहते हैं इंसान की जिंदगी उसके फैसलों की वजह से टिकी रहती है। उसकी खुशी और दुख भी उसके फैसलों पर निर्भर रहता है। पर सही फैसले लेने के बावजूद दुख का सामना करना पड़े तो उसे बुरी किस्मत का भाग समझा जाता है। भाग और भाग्य के खेल में एक अभिनेत्री का सिक्का बहुत चला और उस अभिनेत्री का नाम है लीना चंदावरकर। हिंदी फिल्म जगत में अभिनेत्री लीना जी की कहानी आज भी प्रचलित है। अद्भुत सुंदरता और बेजोड़ अभिनय के साथ इनके फैसले आज भी चर्चा का विषय बना है। मैं हूं आपकी अनामिका और स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल में, जिसे कहते हैं बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरी। लीना चंदावरकर का जन्म 29 अगस्त 1950 में कर्नाटक के धारवाड़ शहर में हुआ। मराठी कोंकणी परिवार से ताल्लुक रखने वाली लीना के पिताजी श्रीनाथ चंदावरकर आर्मी अफसर थे। लीना के भाई भी, जिनका नाम अनिल चंदावरकर है, जिनकी कहानी वीडियो के अंत में बताऊंगी। माँ और पिताजी लीना से बहुत प्यार करते थे और उन्हें हर प्रकार की खुशी देने की इच्छा रखते थे। धारवाड़ के बासेल मिशन स्कूल से पढ़ाई करते वक्त लीना के मन में अभिनेत्री बनने का ख्याल आया। उस दौरान वो मात्र 15 साल की थी। बेटी के इस इच्छा को लेकर उनके माता पिताजी बहुत नाराज थे, पर जिद्दी लीना ने अपना फैसला नहीं बदला। 2-1 साल के बाद लीना ने न्यू फेस्ट कॉन्टेस्ट में सहभाग लिया। वो इसे जीती तो नहीं, पर अभिनेता सुनील दत्त ने उन्हें अपने एक फिल्म में काम देने की इच्छा जताई। साल 1968 में बन रही उस फिल्म का नाम था मसीहा। पर इस फिल्म का दुर्भाग्य ये था कि इसका प्रोडक्शन आधे में रोक दिया गया। पर आपको ये बात भी बता दूं कि लीना ने इस फिल्म में काम करने से बिल्कुल मना कर दिया था, क्योंकि सुनील दत्त और अन्य निर्माता का कहना था कि लीना अभिनेत्री बनने के लिहाजा अब भी बहुत छोटी है और इसे छोटी बहन का किरदार निभाना चाहिए। पर लीना इस बात पर अड़ गई कि उन्हें बतौर अभिनेत्री कास्ट किया जाए, पर यह बात मुमकिन नहीं थी। इसीलिए लीना ने विज्ञापन क्षेत्र में काम करना शुरू किया, जहां उन्हें अच्छी पहचान मिली। लीना चंदावरकर का सपना था कि वो एक्ट्रेस बने और इस लक्ष्य की ओर वो बढ़ती गई। एक दिन सुनील दत्त साहब ने लीना को विज्ञापन में देखा। लीना का गोलाकार चेहरा और बड़ी आंखें देखकर उन्हें एहसास हुआ कि इस लड़की को एक्ट्रेस बनना चाहिए। तो इस तरह वो घड़ी आ गई जब लीना चंदावरकर की बतौर एक्ट्रेस पहली फिल्म रिलीज हुई। साल 1969 की उस फिल्म का नाम था मन का मीत, जिसमें लीना के साथ अभिनेता विनोद खन्ना ने भी पदार्पण किया था। इस फिल्म के बाद 19 साल की लीना रातों रात सुपरस्टार बन गई। पर कहा जाता है कि मशहूर अभिनेत्री नरगिस ने लीना को अभिनेत्री बनने की ट्रेनिंग दी थी। 70 और 80 के दशक में लीना उन अभिनेत्रियों में आती थी जो हाई क्लास एक्ट्रेसेस को टक्कर देती थी। संजीव कुमार, धर्मेंद्र, राजेश खन्ना, जितेंद्र और दिलीप कुमार जैसे स्टार एक्टर्स के साथ काम करने का सौभाग्य लीना को मिला था। पर अपने विचारों को लेकर वो हमेशा अड़ जाती थी। स्क्रीन पर बिकिनी नहीं पहनने के साथ वो स्विमिंग को भी ना बोल देती थी। चाहे फिल्म हो या फोटोशूट, वो हमेशा अंग प्रदर्शन के विरोध में रहती थी। पर अपने बेजोड़ अभिनय और खूबसूरती के बदौलत उन्हें भी सुपरस्टार का दर्जा प्राप्त हुआ। जितेंद्र के साथ 1970 की फिल्म हमजोली, राजेश खन्ना के साथ 1971 की फिल्म महबूब की मेहंदी, संजीव कुमार के साथ 1973 की अनहोनी, इन फिल्मों के बदौलत आज भी लीना चंदावरकर घर घर में पहचानी जाती हैं। फिल्म हमजोली का रोमांटिक गीत ढल गया दिन हो गई शाम आज भी प्रचलित है। पर यहाँ मैं आपको बता दूं कि लीना की खुशी का समय सीमित था। गोवा प्रांत के पहले मुख्यमंत्री का बेटा सिद्धार्थ बांडोडकर के साथ लीना की अरेंज मैरिज की गई। उस दौरान लीना की आयु 25 साल की थी। सिद्धार्थ और लीना एक दूसरे को पसंद भी करते थे। फिल्म इतिहासकारों का कहना है कि सिद्धार्थ इस बात से अनजान थे कि उनकी होने वाली बीवी बॉलीवुड की स्टार अभिनेत्री है,
पर कुछ लोग हैं जो ये मानते हैं कि सिद्धार्थ को लीना के बारे में सब पता था। एक दिन वो लोनावला गए और वहां उनकी मुलाकात किशोर कुमार से भी हुई। वहां सिद्धार्थ ने लीना से कहा कि अगर किशोर कुमार तुम्हें शादी के लिए पूछते तो तुम क्या कहती? तब लीना जवाब देती हैं कि वो किशोर कुमार को मना कर देती। सिद्धार्थ और लीना के बीच सब ठीक चल रहा था। फिर दिसंबर 1975 को दोनों की शादी हुई। पर लीना का दुर्भाग्य था या सिद्धार्थ का? शादी के कुछ दिन बाद सिद्धार्थ की हत्या हो गई और लीना 25 साल की आयु में विधवा हो गई। कहा जाता है कि इस घटना का घाव तब भर गया जब किशोर कुमार लीना की जिंदगी में आए। पर क्योंकि किशोर कुमार की पहले 3 शादियां हो चुकी थी, इसीलिए लीना चंदावरकर को कटाक्ष का सामना भी करना पड़ा। साल 1972 में एक फिल्म के शूटिंग के दौरान किशोर और लीना की मुलाकात हुई थी, पर शादी हुई साल 1980 में। इसके 5 साल पहले जब लीना विधवा हो गई तब वो मन से टूट गई थी। उन्हें फिल्म जगत से भी कोई उम्मीद नहीं थी। पर अपने परिजनों के कहने पर उन्होंने फिल्मों में काम करना जारी रखा और धीरे धीरे वो फिर से उभरने लगी। पर उन्हें फिर से वो सफलता नहीं मिली जो पहले मिला करती थी। पर किशोर कुमार के रूप में उन्हें खुशियां मिलने लगी थी। इस बात का सबसे बड़ा विरोध लीना के परिवार ने ही किया था। परिवार को इस बात से तकलीफ थी कि उनकी बेटी उस इंसान के साथ बंधने जा रही है जिसकी पहले 3 बार शादियां हो चुकी थी। पर सभी लोगों को नजरअंदाज करके लीना ने 1980 के साल में किशोर कुमार से शादी कर ली। पर सुमित कुमार के जन्म के बाद किशोर कुमार इस दुनिया से चल बसे और 1987 के साल में लीना फिर से विधवा हो गई। लीना चंदावरकर की कहानी अपने आप में ही स्पेशल है, क्योंकि आज भी उन्हें एक अभिनेत्री के बजाय किशोर कुमार की आखिरी बीवी के नाम पर जाना जाता है। लीना जी के भाई अनिल ने गुरुदत्त के भाई आत्माराम की बेटी अंजलि से शादी की थी। आज के समय लीना जी अपने बेटे अमित और सुमित के साथ चैन भरी जिंदगी गुजार रही हैं। तो मैं थी आपकी अनामिका। मेरी सुनाई हुई कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।